नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार से संबंधित एक अति अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है? ये टॉपिक है बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य एवं विभिन्न पोर्टल। ये इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को बीपीएससी वाले एग्जाम में या फिर अभी जो बीपीएससी टीचर वाला भी टीआरई 4 भी आने वाला है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है स्टेट वाले एग्जाम में भी सबको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? बिहार बिहार सरकार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि में कम करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये रखा है 2070 तक रखा है। कब लक्ष्य इसका? आगामी लक्ष्य 2070 है। अगला है बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये 2040 तक बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है अपना। अगला है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का लक्ष्य 2035 तक। इसका मतलब जितने भी मिडिल स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होती है अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं, उस शिक्षा में नामांकन नहीं करा पाता है। इसी कारण से ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है। कम से कम 50% बच्चों को क्या होगा? उच्च शिक्षा में नामांकन कराया जाएगा, होना चाहिए। अगला है एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा है? 2030। 100% 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला है टीबी को पूरी तरह, ये जो बीमारी है टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। क्या है? 2025 तक टीबी को इसी साल अगले साल खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। ठीक है। अगला है सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। इसीलिए देखते हैं बिहार सरकार का है सभी के छतों पर सौर प्लेट लगाने का भी ये योजना चला रही है। अगला है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2030। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 30 है। अगला है भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा उत्पादन राज्य में शामिल होने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। कब तक है? 2030 तक है कि भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। अब देखते हैं हम लोग विभिन्न पोर्टल एवं ऐप जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। देखते हैं क्या समर्थ पोर्टल। ये कौन है? शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। क्या कौन सा विभाग? शिक्षा समर्थ पोर्टल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। ये सब पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट है ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये शिक्षा से संबंधित है। जो बिहार में जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनका ऑनलाइन हाजिरी बनाने से संबंधित है। अगला है नीतीश ऐप। ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है नीतीश ऐप जो है। ठीक है। अगला है परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा जारी किया गया है। अगला है IHIP पोर्टल। ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें 33 तरह की बीमारियों का रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के बात कहा गया है। किसमें? IHIP पोर्टल में। अगला है BEFI QR कोड ऐप। ये जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है और इस ऐप के माध्यम से हम बाढ़ एवं सूखा संबंधित प्रभावित क्षेत्रों को निगरानी करेंगे और उसको कम करने का लक्ष्य रखेंगे। बिहार सरकार द्वारा घोषित दिवस। ये डेट याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा घोषित किया गया दिवस का कौन सा दिवस, कौन से दिन को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, वो घोषित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। इसको याद रखिएगा। तो पहला क्या है? पहला बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रत्येक माह पर प्रत्येक साल का मनाया जाएगा 9 अगस्त को मनाया जाएगा। क्या है? बिहार पृथ्वी दिवस। अगला है विजयोत्सव दिवस। कब है? 23 अप्रैल को। ये कुंवर सिंह से संबंधित है। किससे? वीर कुंवर सिंह से संबंधित है। अगला है महाराणा प्रताप जयंती। ये 9 मई को मनाया जाएगा। 9 मई को मनाया जाएगा। अगला है सम्राट अशोक जयंती। ये मनाया जाएगा 9 अप्रैल को मनाया जाएगा। अगला है शहीद दिवस। ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 15 फरवरी को। और अगला है डॉल्फिन दिवस। ये 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। अगला है परिवार नियोजन दिवस। ये प्रत्येक माह की 21 तारीख को, याद रखिए, प्रत्येक माह के 21 तारीख को। और अगला है जल जीवन हरियाली दिवस। ये मनाया जाता है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। अब क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए बिहार सरकार के द्वारा या बिहार के किसी भी आयोग के द्वारा। तो देखते हैं मोनिका दास। क्या? ये मोनिका दास है। इनको चुनाव, इसको स्टेट आइकन के तौर पर, पटना स्टेट आइकन के तौर पर नियुक्त चुना गया है और ये चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया। इनको ब्रांड एम्बेसडर इसी तरह चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया मोनिका दास को। अगला है आनंद कुमार, जो सुपर 30 के संस्थापक है। ये इनको फाइलेरिया उन्मूलन से संबंधित इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। अगला है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर, इनको बिहार खादी हस्तशिल्प एवं हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? मैथिली ठाकुर को। अगला है हिमा दास। ये भारतीय धाविका है, असम की रहने वाली है और ये कहा
पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर है। कहाँ है? पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला है मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी। कौन है? मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी। इनको बनाया गया बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसके? बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला हेडिंग क्या है? प्रमुख महोत्सव। क्या है? प्रमुख महोत्सव। इस तरह के एग्जाम में अक्सर कुछ देखने को मिलता है, इसलिए सौर वियतनाम उत्सव। सौर वियतनाम उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण में मनाया गया है। अगला है वाल्मीकि महोत्सव। क्या है? वाल्मीकि महोत्सव। ये वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में मनाया गया। कहाँ पे? वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में मनाया गया है। अगला है बौद्ध महोत्सव। ये बौद्ध महोत्सव गया, बोध गया में मनाया गया है। जो गया का नाम बदल गया, कर दिया गया, गया जी कर दिया गया है। अगला है मखाना महोत्सव। ये बेंगलुरु में मनाया गया था दिसंबर के आसपास 2024 में मनाया गया था इसको, मखाना महोत्सव। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की जो भी आने वाले एग्जाम है, खतरे बीपीएससी हो या फिर टीआरई 4 हो या फिर एईटी हो, इस सब में इस सब टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।